सबको जय मसीह की सुप्रभात। आज का पवित्र वचन है दूसरा करंथियों इसका 4 अध्याय और वचन 17। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो है आपके कष्ट तात्कालिक है। आइए हम वचन को पढ़े। लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही भारी और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। इस वचन की जब आप पहली लाइन पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपके मन में एक प्रकार का भय उत्पन्न हो, लेकिन लाइन के आखिरी शब्दों में हमें बहुत बड़ी उम्मीद दिखाई देती है। आज हो सकता है कि आपने जो पढ़ा है वह आपके जीवन की वास्तविकता हो। आप में से बहुत लोग नाना प्रकार के सिचुएशन से, प्रॉब्लम से, परिस्थितियों से घिरे होंगे और आपको इससे बाहर आना नामुमकिन सा लग रहा होगा। लेकिन आज मैं आपको इस वचन के माध्यम से उत्साहित करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह में आपको एक नई आशा देना चाहता हूँ कि जिन समस्याओं से, प्रॉब्लम से या सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं वह तात्कालिक है, कुछ देर की है। जो कष्ट आपको हो रहे हैं वह उस अनंत महिमा के सामने जो इसके बाद आपके जीवन में उत्पन्न होने वाली है बहुत ही हल्के हैं। आमीन। जिस संकट के बारे में आपने सोचा था कि वह आपको कुचलने के लिए आया है, उसका जीवन काल क्षणिक है। यदि आप वचन पर ध्यान केंद्रित रखेंगे तो उस स्थिति से निश्चित रूप से कई अधिक विशाल और शाश्वत महिमा आपको प्राप्त होगी। जब हम आत्मा के द्वारा दूसरा कुरिन्थियों इसका 4 अध्याय और वचन 17 से 18 को समझते हैं कि ये कैसे होता है, तो इसमें लिखा है, क्योंकि जो चीजें देखी जाती है वह अस्थायी है, परंतु जो वस्तुएं दिखाई नहीं देती वे अनंत है। सांसारिक दुनिया में दिखाई देने वाली चीजों को देखना छोड़ जो अदृश्य है उसे देखने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा इसलिए क्योंकि अनदेखी चीजें वास्तविक होती है। आपकी सांसारिक आंखें या इंद्रियां जिन वस्तुओं को देख रही हो या महसूस कर रही हो जो वास्तविक नहीं है, वे अस्थायी है, कुछ समय के लिए है, आज है और कल चली जाएंगी। वे परिवर्तन के अधीन है। यह वैसा ही है जैसे हमने एलिशा और उसके भक्त के बारे में पढ़ा था, जब वे दुश्मन के रथों, घोड़ों और एक बड़ी सेना से घिरे हुए थे। भयभीत होकर एलिशा के सेवक चिल्ला उठा, हे स्वामी, हम घिर गए हैं, हम क्या करेंगे? दूसरा राजा इसका अध्याय 6 और वचन 17 के अनुसार एलिशा ने उत्तर दिया, डरो मत, जो हमारे साथ है वे उनसे भी अधिक है जो उनके साथ है। तब एलिशा ने प्रार्थना की, हे प्रभु, इसकी आंखें खोल दे कि वो देख सके। एलिशा का सेवक गलत चीजें देख रहा था। असली सेनाएं, रथ और स्वर्गदूतों की अदृश्य सेना जिन्होंने एलिशा को घेर लिया था, मतलब वो अदृश्य सेना एलिशा की ओर से लड़ने को तैयार खड़ी थी। लेकिन उस सेवक को यह नहीं पता था। याकूब इसका पहला अध्याय और वचन 2 से 4 के अनुसार लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और किसी बात की घटी ना रहे। तो इसे हमें यह सीखना है कि हमें भी अपने जीवन में अनदेखी वस्तुओं को देखना है जो स्थायी है और इन्हें हम अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देख सकते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं आपके वचन पर चलता हूँ तो मैं अनंत जीवन की महिमा को अधिक विशाल और शाश्वत रूप से महसूस करता हूं। मैं ये जानकर हमेशा खुश रहता हूं कि आप मेरे जीवन की ताकत है, जिसके द्वारा मैं हर परिस्थिति में धार्मिकता, अनुग्रह, ज्ञान और मसीह के ज्ञान पर
राज्य करते हुए शानदार ढंग से एक विजयी जीवन प्राप्त करता हूं। मैं इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। मैं आशा करता हूं कि आज के इस संदेश के द्वारा आप ये जान गए होंगे कि वचन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। विश्वास से बोले गए वचन के द्वारा हम हर एक परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न कर सकता है। यदि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तु को आत्मिक आंखों से देखें तो, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की होती है लेकिन अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। आमीन। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सुसमाचार प्रचार में अपना सहयोग दें और परमेश्वर के वचन का यह सच लोगों को बताएं। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।